जैसा कि आमतौर पर आजकल देखा जाता है, हमारे छोटे-छोटे बच्चे भी जो हैं इनफैक्ट बड़े बच्चे तो छोड़िए आजकल, क्योंकि कोविड ने हमें घरों के अंदर बाँध करके रख दिया था, तो इस वजह से स्कूल, कॉलेज सभी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। ऑनलाइन चलने से अर्थ यह है कि बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में डिजिटल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स ये डिवाइस दे दिए गए थे और उसके ज़रिए उनको अपनी पढ़ाई करनी होती थी। अब चूँकि छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, जैसे कि 3-4 साल के बच्चे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कभी-कभी ये होता है कि जैसे साइबर अपराधी हैं, वो मान लीजिए कोई लिंक भेजते हैं छोटे बच्चों को। उन्होंने अपने माँ-बाप का फ़ोन लिया था, उन्होंने देखा नहीं, गलती से उस लिंक को दबा दिया। उस लिंक से उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। उसके अलावा छोटे-छोटे बच्चे जैसे क्लासों में होते हैं, तो कई बार उनसे अपरिचित लोग क्लासों में ही टीचर बन करके कुछ भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि बेटा अपनी टी-शर्ट उतारो, अपना ये करो, कुछ भी उनसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी करवा सकते हैं, जो कि छोटे बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगली चीज़ ये है कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे कई बार होते हैं, तो उनके साथ नए लोग दोस्त बन के आते हैं ऑनलाइन। जैसे ये हमारे थोड़े युवा वर्ग के बच्चों के लिए है, जिनमें जैसे उनको नई-नई दोस्ती करने का उस समय शौक चढ़ा होता है। फेसबुक पे नई-नई आईडी बनाई होती है, तो एकदम से दोस्त बनाने होते हैं। तो कोई भी हैकर है, कोई भी क्रिमिनल है, वो एक अच्छा-सा मनमोहक सी प्रोफ़ाइल बना करके वहाँ पे आ जाएगा, उनसे दोस्ती कर लेगा। दोस्ती के बहाने फिर उनसे मिलने को बोलेगा, मिल कर के वो उनके साथ फ़िज़िकली भी अपराध कर सकता है। उसके अलावा वो उनसे पैसे की डिमांड भी कर सकता है कि मान लो मैं आपकी फ्रेंड हूँ या आपका फ्रेंड हूँ, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे दोगे? बाद में मैं आपको अपने पापा से बोल के वापस कर दूँगा। तो ऐसे भी हमारे पास केस देखने में आते हैं। तो बेसिकली अगर बच्चों के अपराधों के लिए कैटेगराइज़ करें, तो 3 कैटेगरीज़ बन सकती है। एक है जो हमारे इन्फैंट्स या लोअर एज के बच्चों के साथ होते हैं, किड्स के साथ। दूसरे जो हमारे यूथ के साथ होते हैं और तीसरा हमारे जो टीनेज और एडल्ट के साथ अपराध होते हैं। तो बच्चों के इन्फैंट्स के साथ होने वाले अपराधों में मेनली फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, क्योंकि माँ-बाप के अकाउंट से पैसा कट जाता है, बच्चे लिंक्स नहीं देखते हैं। दूसरा ये है कि अपने फैमिली की, अपने घर की डिटेल्स शेयर कर देना किसी भी अननोन पर्सन से, या फिर क्लासेस में एक केस आया था दिल्ली में कुछ टाइम पहले, जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसने क्लास में ही पता नहीं कैसे उसको ये चीज़ दिमाग में आई। पूरी क्लास चल रही थी, वहाँ पे सारी लड़कियाँ भी थी और मैम भी थी, तो वहाँ पे अपने लोअर क्लोथ्स उतार करके वो अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के खड़ा हो गया कैमरे के सामने। ओह माय और गॉड। टीचर ने उसको टोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। बाद में पता चला कि वो बोल रहा था कि यहाँ एक लड़की थी, मैं उसको पसंद करता था, तो मुझे चैलेंज दिया था किसी ने कि ऐसा करो, मज़ाक-मज़ाक में चैलेंज दिया होगा और उसने कर दिया। तो छोटे बच्चों में समझ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आप उनके साथ बैठें, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस भी होता है। बट आप ये कर सकते हैं कि बच्चा आपका जब भी क्लास कंप्लीट करता है, एक बार उससे डिवाइस लें, चेक करें कि उसने क्या-क्या खोला था, ब्राउज़िंग हिस्ट्री एक बार चेक करें। वो फ़ोन में क्या ऐप्स चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, वो चेक करें।